बैठने की क्या व्यवस्था है? हमारा सिंहासन। आइए राजा जी। आइए राजा ध्यान, यह आपका उत्तम सिंहासन। राजा ध्यान, आप तो भाई, तुम्हारे सिंहासन ने तो हमारे तन को ही नहीं, हमारी पगड़ी को भी हिला दिया। तुम्हारा सिंहासन गड़बड़ है। राजा ध्यान, मैं पकड़ लेता हूं, फिर आप राजा जी ने पगड़ी साली से बनवाई है, इसीलिए बार बार गिर रही है। क्या करें, साली ने मजबूती से पगड़ी नहीं बांधी। प्रणाम मुनिनाथ। भैया, हे मुनिनाथ, हमारे महाराज जनक जी अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहे हैं, आपको शिष्य मंडली के सहित बुलाया है। ठीक है, आप महाराज से कह देना कि महर्षि विश्वामित्र जी अपनी शिष्य मंडली के सहित आपके रंगभूमि में अवश्य पधारेंगे। चलो भैया, देखते हैं विधाता किसको यश का पात्र बनाता है। शरण कमलों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज ज्ञान शिरोमणि जनक जी महाराज, आपका कल्याण हो, परंतु आपने रंगभूमि की तो रचना बहुत सुंदर की है। सब आपका आशीर्वाद है। अरे सब मंचन ते मंच एक सुंदर बिसद विशाल रामा, मुनि समेत दो बंधु बैठा रे महिपाल, मुनि समेत दो बंधु बैठा रे महिपाल। This is my insult. This is my insult. राजाओं, रंगभूमि में आइए। काले पानी नरेश जी आपसे कुछ कह रहे हैं। राजा जी, क्या हो गया? अरे, इन छोटे छोटे राजकुमारों के लिए इतना बड़ा सिंहासन और हमारे लिए 10 नंबर की कुर्सी। राजा जी, ये हमारा अपमान है। ऐसा नहीं है, वह हमारे महाराज के विशेष अतिथि हैं। ये कौन मच्छर होते हैं? स्वजन, रिश्तेदार। ये क्या होता है? नातेदार। ये कौन किस सगे बीमारी का नाम है? संबंधी। रिलेशन। जी राजा जी। रिलेशन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाने दो।
प्रभु ही देख सब नृप ही हारे, जन राकेश उदय भय तारे। बिन भंजई भव धनुष विशाला, मेलई सिय राम और माला। हे राजाओं, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रभु श्री राम जी की इस अनुपम शोभा को देखकर हमारी श्री किशोरी जी बिना धनुष के तोड़े ही उनके गले में माला डाल देंगी। अच्छा राजा जी, एक बात बतलाइए, पहले तो एक बात बतलाइए, ये राम जी कौन है? राजा जी, वह जो आपके सामने उच्च सिंहासन पर श्याम वर्ण वाले सुंदर राजकुमार हैं, वही श्री राम जी हैं। राजा जी, ये राम जी हैं, और हम तो अपनी मम्मी के पेट में से ही तिरछे पैदा हुए थे, हम घनश्याम जी हैं। राजा जी, ये राजा जी, मैं नेपाल कश्मीर को अधिक धनी धनवान, ये सीता के भरे स्वयंवर में कौन मेरे समान। वाह वाह राजा जी, आपके समान कोई हो भी नहीं सकता। मैं आपकी वीरता का वर्णन करूं? करो राजा जी। राजा जी, नैना नुकीले और तेरे बैन रसीले, ये जो आप इतने सुंदर वचनों को बोल रहे हैं, नैना नुकीले तेरे बैन रसीले, और तू हाथन मध्य लिए ना तलवार है, और मोहित तो ये पहचान परत, तू राजा नहीं सरकार, इन सब लुगाइयन को सरदार है। व्यर्थ मरऊं जन गाल बजाई, श्री राम जय जय राम बोलो, श्री राम जय राम। मन मोदक के भूख बुताई, श्री राम जय जय राम बोलो, श्री राम जय राम। अरे राजाओं, व्यर्थ में गाल बजाने से कुछ भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि मन के लड्डू खाने से कभी भी भूख नहीं बुझती। राजा जी, एक बात बतलाइए, यह धनुष सुंदरता के अधीन है या वीरता के अधीन? वीरता के अधीन राजा जी। राजा जी सुनिए, अरे तोरे ओ धनुष से ब्याह अब गाहा, बिन तोरे को कुंवर ब्याहा। तोरे धनुष ब्याह अब गाहा, बिन तोरे को कुंवर ब्याह। राजा जी, यह धनुष सर्वप्रथम तो सुंदरता के नहीं, वीरता के अधीन है, और फिर इस धनुष को बिना तोड़े जनक की पुत्री जानकी से कोई भी विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार काल हो के न हो, सियहित समर जितब हम सो। यदि एक बार जनक की पुत्री जानकी के लिए हमको काल से भी युद्ध करना पड़ेगा, तो हम उससे करेंगे। राजा जी, लाल लाल आंखन दे का देखे मेरी ओर, जाने का पूरा ही खाई आएगो। पुलेप से मोहल्ले पे पड़ा वो एक तमाचो, नाम बाप दादिन को याद आ जाएगो। धनुष तो तू पे उठे हो ना, लक्ष्मण जी के क्रोध के घर तो भाग जाएगो। राजा जी सुनो, मैं अभी आपको अपने बारे में बतलाता हूँ। बतलाइए राजा जी। बतलाऊं? देखो राजा जी, अब मेरे प्रभाव के बारे में सुनो। ऊंटनी की टांग पकड़ चढ़ जाऊं पहाड़ पर, ऊंटनी की टांग पकड़ चढ़ जाऊं पहाड़ पर, और सुमेरगिर पर्वत को समझू एक राई है। शेर हाथियों पर हुक्म चलता है मेरा, आपका नहीं चलता होगा। मच्छर पर भी मेरा शेर और हाथियों पर चलता है। शेर हाथियों पर हुक्म चलता है मेरा, और शेरनी भी देख मुझे बहुत थरथराई है। और राजा जी, कहां तक अपने प्रताप की बड़ाई करूं, 1000 मन खाकर डकार एक आई है। अरे मकमक तेरा बाप है,
तू निर्लज्ज गवार धनुष तोड़ व्यामे सिया ये सुंदर सुकुमार। बकत बावरो कत व्यथा, बकत बावरो कत व्यथा, रे मत मंद गमार, मम जियत ब्याई कहा यह सिया राजकुमार। अरे राजा जी, तुम आलू है, तू गोभी है, और मैं जान गया, पहचान गया, तू अलीगढ़ नगर का धोबी है। राजा जी, मारूंगा डुक चूर चूर कर डालूंगा। अब मेरी वीरता भी सुन लो, मारूंगा डुक चूर चूर कर डालूंगा, और हारूंगा ना हिम्मत, उछालूंगा नाम को। करूं वकीलाई, वकील भी हूं, करूं वकीलाई, फूटा अक्षर ना एक जानू, और लड़ने में लट चतुर जीतू संग्राम को। मैं जो धारूं तुम सब राजाओं को मार डालूं, रसोई को बिगाड़ डालूं, कोठारी भंडारी को फाड़ डालूं, तब पाऊं विश्राम को। वाह राजा जी, हमारे अन्नू बीड़ी जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद रामलीला में पुनः प्रवेश करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। सुर जब आए देख लोग अत्यय भय पाए। नमः शिवाय, जय शंकर की। दानवेंद्र की ही कृपा आय सुखद अत कीन, मम पूरन ले पुण्य को आज कृतारथ कीन। सदा कृतारथ रूप तुम, मिथिला ठिप युग ज्ञान, लखन हेत रंग भूमि को हम किया बयान। हमारे मित्र मिथिलाधिपति जनक महाराज जी जब हमको चलो, इससे कोई खतरा नहीं है, ये तो स्वयंवर में सेवा करने आया है। सेवा रावण बाणासुर जब आए देख लोग अतिशय भय पाए। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। सुन बचन, तो बड़ो अभिमान स्वयंवर कर रहा, भनक न दीनी कौन। क्या रे राजा जनक,
तुझे अपनी वैद्यता पर इतना अभिमान है क्या तू अपनी पुत्री जानकी का स्वयंवर कर रहा है? तूने इन छोटे छोटे राजाओं को किसी को दूत भेजकर, किसी को नमस्कार भेजकर अपने यहाँ बुलाया, मुझे से त्रैलोक विजयी रावण को नमस्कार नहीं दिया। बतला इसका क्या कारण है? महाराज, निमंत्रण तो दिया था, लेकिन समुद्र बीच में होने के कारण आप पर ना पहुंच सका। सेवक, मैं जब लंकापुरी से चला था, मेरे मन में इतना क्रोध था कि मिथिलापुरी को उठाकर कमला नदी में डुबो दूं। किंतु तेरी बात को सुनकर मेरा क्रोध कुछ शांत हुआ। तुमने जो कहा समुद्र बीच में होने के कारण मेरा निमंत्रण पत्र नहीं पहुंच सका होगा। आगे से कोई कार्य हो तो मेरा पता लिख लो। समुद्र की क्या सामर्थ्य लंका नरेश रावण के पत्र को रोक सके। भ्राता मम कुंभकर्ण, भ्राता मम कुंभकर्ण, सकल रब रण संहार मूर्ति, पुत्रों में मेघनाथ, जैन सुरेंद्र, खड़गों में रक्त चंद्रहास, खड़गों में चंद्रहास, रणमुख चपला, राक्षसों में सहाई, सोहम, बलदेव, शत्रु, रावण नाम राजा। हो तो रावण राजा आप ही हैं। नाम तो वह सुना था, पर दर्शन आज हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां घने का ढेंचू। मम्मी मम्मी प्रण तेरा मैं सुन चुका, प्रण तेरा मैं सुन चुका, पूर्ण भयो जियो जान, असमंजस की बात एक, सो किम करो बखान, धन उठाए जाओ तोड़ हो तो ये आयस महान, मम स्वामी को रूठ न जाए संग भगवान। अरे भाट लाया नहीं, अरे भाट लाया नहीं, रास्ता सुखदाम, कहो भयो तो कहो अरे, जो करत न मेरी कौन। बात कहाँ है? जनक पुत्री जानकी को स्वयंवर के मध्य लेकर क्यों नहीं आता? मैं पल मात्र में शंकर जी के पिनाक नामक धनुष का खंडन करके
जनक पुत्री जानकी को विवाह कर लंका ले जाऊंगा। अरे अभी इस राजसभा में कितनी शांति थी, परंतु न जाने किस दुष्ट के यहां आने से शांति अशांति का रूप धारण कर रही है। मैं चल के देखता हूं ये कौन दुष्ट है। कौन? लंका नरेश रावण? हाँ पाताल नरेश बाणासुर। रावण तुम यहां किस कारण से आए हो? पाताल नरेश बाणासुर, पहले तुम बतलाओ कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। ठीक है, तो पहले मैं बतलाता हूं। रावण, जब मुझको पताल में ये समाचार मिला कि हमारे गुरु भाई मिथिला नरेश जनक महाराज अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहे हैं, तो मैं यहाँ सेवा के लिए आया हूं। अब तुम बताओ, तुम किस लिए आए हो? पाताल नरेश बाणासुर, जब जनक जी ने प्रतिज्ञा करके इस धनुष को तोड़वाने के लिए रखा है, तो मैं तो इस धनुष का खंडन करके जनक पुत्री जानकी से विवाह करने आया हूं। शांत शांत, गोवर्धन धरो विचारत नहीं, मोरथ काहे काल प्रथाई। अरे मूर्ख रावण, क्या कहा तुम? अपने गुरु शंकर भगवान के धनुष को तोड़ने के ही लिए आ गए? तुमको इस कार्य को करने में लज्जा नहीं आ रही? पाताल नरेश बाणासुर, जब महाराज मिथिलेश्वर ने प्रतिज्ञा करके धनुष को तोड़वाने के लिए रखा है, तो हम वीरों का परम कर्तव्य होता है कि धनुष को तोड़कर राजा की प्रतिज्ञा को पूर्ण करें। अच्छा, तो तुम अपने गुरु के धनुष को भी तोड़ सकते हो? अवश्य। रावण, तुम क्या इस धनुष को तोड़ोगे? क्या तुमको इस धनुष की कठोरता नहीं मालूम? ये धनुष कितना कठोर है, मैं तुमको बतलाता हूं। बतलाओ। अरे पीन पिनाक पुरार गोयो बिरजो बिद लेके बज को सार है, जाकी न जानत ते करुता सट सी को गुना सो पूरा गमार है। अपनो गर्व गवावन को धन तोड़न को सट की न विचार है। जो ललते बलते अब लोगत है, सो तो पूरा नौ का बार है। रावण, तुम इसकी धनुष की कठोरता को ही नहीं जानते। इस धनुष को तोड़ना तो दूर की बात, तुम इसको तिल मात्र हिला भी नहीं सकते। पाताल नरेश बाणासुर, तुमने इस धनुष की कठोरता तो वर्णन की, किंतु तुम नहीं जानते कि मैं कितना कठोर हूं। बाणासुर, तू जानता नहीं। दानव, बड़ो, कुबेर, इंद्र इन बाहों से थर आया है। सूरज भी मेरी इच्छा से पूरब से पश्चिम जाता है। चंद्रदेव भी मेरी मर्जी पर सरदाता और कर्माता है। मुस्सा योद्धा
मुझसा पंडित संसार में और न दूजा है। अपने मस्तक को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। क्या कहा लंका नरेश रावण? मैं तुमको नहीं जानता। ठीक है, मैं तुमको नहीं जानता तो तुम ही अपना परिचय दो कि तुम कौन हो और कौन से रावण हो। मैंने संसार में कई प्रकार के रावण सुने हैं, तो आज मुझको बतलाओ तुम कौन से रावण हो। एक दस पाताल गयो ताय मेरे पिता राजा बलि ने पकड़ के बधायो है। एक दस सहस्त्र बाहु बांधो खूब ताय पुलस्त मुनि ने आय के छुड़ायो है। एक दस कहें सब लोग बलि काख में दबायो है। ऐसे 10 सुने ताते अध संख्या मोय। आज कौन 10 या धनु से तोड़वे आयो है। पाताल नरेश बालासुर सुनो, जाने अवमान सुन राज को दिखाए दीनो। जाने अवमान सुन राज को दिखाए दीनो। जाने हिमलंक ते कुबेर को भगायो है। जाने देवतान वृंद बंद माह डार दीनो। युद्ध में बचार कालहू को जीत लायो है। जाने ऋष दंडलीन सूर्य चंद्र कैद कीन। तौन 10 आज रंग भूम आयो है। अरे मानता हूं तूने उठा लिया कैलाश, किंतु फौरन ही पा गया फल भी करारा है। दबा दिया जब शिव ने पैर के अंगूठे से, तो तू ही मरारे कह के पुकारा है। कैलाश सहित सैकड़ों पहाड़ों को मैंने फूल तुल्य धारा है। विश्वास ना हो तो चलो पाताल में वही पूछ लो। कई बार सैकड़ों बार मैंने दिया उस शेष को। पाताल नरेश बालासुर देखो, विशाल काय कुंभकर्ण सा हमारा भ्रात, जिसको न हुई कभी स्वप्न में भी शंका है। इंद्र को जीत प्रसिद्ध हुआ इंद्रजीत। ऐसा रणधीर बलवीर पुत्र बंका है। देख दिक्पाल लोकपाल सभी कांप रहे। 10 दिशान मध्य बज रहा डंका है। कंचन माने सोना, कंचन बरसता है प्रजा के घर घर में नित्य। ऐसी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ मेरी स्वर्णमयी लंका है। ये रावण बार बार अपनी वीरता को दिखला रहा है, तो मुझे भी अपनी वीरता इसको सुनानी पड़ेगी। 10 शीश हमारी समता तुम, क्या 7 जन्म कर पाओगे। होगा अपमान निरादर ही यदि तुम हमसे टकराओगे। मम पूज पिता बलि राजा ने वामन प्रभु का सम्मान किया। लोक दान दे विष्णु
बल की करनी भूल गए, तुम भी तो वहां पर आए थे। ओ तुम भी तो वहां पर आए थे, छोटे छोटे बच्चों ने बांध गूंसों के सुमन चढ़ाए। रावण, मैं जानता हूं तुम जहां भी गए हो वहां पर हार खानी पड़ी है, वहां से हार खा के लौट के जाना पड़ा है। देखो, माता सीता के स्वयंवर को, समय को बर्बाद मत करो, और अपनी कुशलता चाहते हो तो प्रणाम करके लौट जाओ लंकेश रावण। पाताल नरेश बाणासुर, अरे बीच में कूद पड़ा तू कहां से? अच्छा, बीच में कूद पड़ा तू कहां से? रस रंग में भंग मचाने लगा। जरा कुछ सोचा विचारा नहीं मन में, मुझे देर में देर लगाने लगा। जरा होश में आके बता मुझको, नहीं दूंगा ठौर ठिकाने लगाओ। 10 शीश का नाम सुना कि नहीं, बकवाद व्यथा में बढ़ाने लगा। अच्छा, तुझ में इतना बल है कि तू मुझे भी मार देगा। इस बात को सुनकर देख, ये सब हंस रहे हैं। बस जान लिया, बस जान लिया, न ज्यादा बको। वास्तव में हो बड़े अभिमानी। सब लोग सभा के प्रसन्न हुए जब आपने कीरत अनंत बखानी। अरे भय लज्जा छोड़, सुना सबको, हम पूछत बात एक पुरानी। अरे ओ रावण, हमें बता वो बाली के काक की कैसी कहानी। पाताल नरेश बाणासुर, तुम मुझसे बाली के काक की कहानी पूछ रहे हो तो सुनो। देखो, पाताल नरेश बाणासुर, तुम मुझे नहीं जानते। बतलाओ कौन हो? चम चम चमाचम चमकती चंद्रहास। अच्छा, चम चम चमाचम चमकती चंद्रहास, चित्त में चांदनी चमका गई। पी गई जहर भी, जहर के बुझाने से अनुगामी है मेरे गुरु भगवान की। पल भर में जाती रसातल तलातल माए, और पलवर में खबर लेती आसमान की। देखी नहीं तो क्या, सुनी तो अवश्य होगी, युद्ध में खून से लथपथ कहानी रावड़ी कृपाण की। रावण, क्या तुम अपने भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाथ की बड़ाई कर रहे हो? मैं खूब उनको जानता हूं। तेरा लगवंद कुंभकर्ण नींद को बली, आलस्य के पानी को बबूलो भरो गग रहा है। तेरा पुत्र मेघनाथ दीन ने सतावे ने करे देवता दिग्पालन सो झगड़ा है। अरे पाप यन को समूह, पाप करवे में लज्जा ना है, पाप करवे में जगत माह सगरा है। अरे रावण, श्री राम जी देख खड़ा रहे। श्री राम जी अभी इस धनुष को तोड़ेंगे। तू तो वैसे ही बन रहा है बलि का ही बकरा है। पाताल नरेश, तुमने एक बात कही थी कि बाली के काक की कहानी कैसी है, तो सुनो। देखो, देख जरा मुझको, लगता हूं बाली के बाबा सा। कोई गुनगुना नहीं जिसे बगल में दबाया था। हाँ, हुआ था अवश्य युद्ध उस बंदर बाली से। उसे मैंने युद्ध में मार के भगाया था।
लंकेश जानता हूं तुमको, तुम में बुद्धि और ज्ञान नहीं, तुम में बुद्धि और ज्ञान नहीं, वीरता किसको कहते हैं, इनका भी तुम में ज्ञान नहीं। पत्थर धोए और सिर काटे, बस इसी को हर दिन खाता है, बस इसी को हर दिन खाता है। चोरी क्यों अपनी छुपा रहा, पर नारी को हर लाता है। अरे मैं जानता हूं तू जितना वीर है, तेरा एक ही काम है कि जहां जाएगा वहीं हार मानेगा और स्त्रियों को चुराता रहता है। पाताल नरेश बाड़ा सुन, देखो विशाल काय कुंभकर्ण सा हमारा भाव, जाके शमशूर नहीं दूसरा जहान में, पत्र मेरा मेघनाथ जाकी भटन में है प्रथम रेख, कौतुक कहा कहो एकता कमान में, देख दिक्पाल लोकपाल सभी कांप रहे, विजय विभूत दिव्य दशा दिशान में, दानव वरुण कुबेर इंद्र आदि की चली न एक, बाणासुर तुम क्या भिड़ोगे मुझसे युद्ध के मैदान में। ओह, मैं इसे मूर्ख को कितना समझाया, पर इसको मेरी एक भी बात समझ नहीं आई। मैं जान गया अगर मैं इससे ऐसे ही वाद विवाद करता रहा तो महाराज जनक जी का प्रण कैसे पूरा होगा। रावण यह अजान जाने नहीं, यह अजान जाने नहीं, रीत प्रीत की बाम का करी कर तार सो, जो पड़ो मूर्ख सो काम। मेरे गुरु को धनुष है और सीता मेरी मां, चार और असमंजस जाओ सबे सिर नाय। रावण ये तो मेरे गुरु का धनुष है और सीता मेरी मां है, इसलिए मैं तो सबको प्रणाम करके और पताल जा रहा हूं, और यदि तुम वीर हो तो इस धनुष को तोड़ के दिखलाना। हर हर शंभो, जय जय नमः शिवाय। लंका नरेश रावण से उत्तर प्रत्युत्तर करने चला था। अब मैं शंकर जी के धनुष का पलमात्र में ही खंडन किए देता हूं। बचाना ऊपर वाले, यदि इस 10 मुंह के राक्षस ने इस धनुष को तोड़ दिया तो हम तो इस उम्र में भी कुंवारे ही रह जाएंगे। मरा मरा मरा, अरे राजा जरे, मैं तुम्हारा गुरु भाई हूँ।
देती हूँ। मेरा पुत्री जानकी, इस रंग भूमि में रावण भी आया है, जो कि हमारा अतिथि है। उसका हाथ इस धनुष में गया है। आप जाकर धनुष उठा के उसका हाथ निकाल दीजिए। जनकपुत्री जानकी, आज तेरे कारण लंका नरेश रावण का इस रंग भूमि में अपमान हुआ है। आज इस रंग भूमि में अपनी विशाल भुजा उठाकर मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं, जनकपुत्री जानकी, तुझे एक बार अपनी सोने की लंका अवश्य दिखलाऊंगा। हर हर महादेव, हर हर शंभो, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बड़ा आया था धनुष तोड़ने, बच गया, वरना विभाग की तो बात छोड़ो, यहाँ से टोटा होके जाता, टोटा लंका में। राजाओ, जान सुअवसर सीय तब। राजाओ, कहो राजा जी। एक बात बतलाओ। पूछो। यहाँ स्वयंवर किसका हो रहा है? यहाँ स्वयंवर किसका हो रहा है? जानकी जी का। जानकी जी का। जानकी जी कहाँ है? महलों में। महलों में? महलों में क्या कर रही हैं? कब आएंगी? जब हमारे महाराज आज्ञा देंगे। बस यही हिंदुस्तानी घिसघिस हमको बहुत बुरी लगती है। अरे जिसका स्वयंवर है उसको स्वयंवर के मध्य लाया जाए, जिससे कि हम धनुष तोड़ने से पहले यह तो पता कर लें कि राजकुमारी काली है, पीली है, नीली है, हरी है, बैंगनी है, गुलाबी है, बसंती है। ऐसे कैसे धनुष तोड़ दें? जान सुअवसर सीय तब, पठिय जनक बुलाए रामा। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवा। सेवक, जाकर के पुत्री जानकी को स्वयंवर में ले आइए। हम भी अपना गठजोड़ा करे लेते हैं। सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। सुकुमार सिया प्यारी, जनक की दुलारी। 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 हर धीरे चलो सुकुमार। सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। निहार सिया प्यारी, जरा हमको भी लीजिए निहार। निहार देश देश के राजा, देश देश के राजा, देश देश के राजा, देश देश के
इनको भी लीजे निहार, निहार सिया प्यारी, इनको भी लीजे निहार, निहार सिया। ए राजाओं, राजाओं, ये राजा जी इधर आओ, हमारा विवाह हो गया। क्या हमारा कहा? विवाह हो गया। अबे हमारा कटुचोड़ा हो गया। अबे ये देख, ये देख, राजा जी अबे विवाह हो ये गया। तो दासी की दासी की दासी है। खोल, बैठ, खोल, खोल, क्या हो? अबे जल्दी खोल। कदुआ हो गया। बैठ। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदा बलि कहत चल आए। सेवक जाके सुमति और विमति दोनों को बुलाया जाए। जोग जोग जीवा हो जगत पते, श्री ओत धर्मन के हम बिनवत हैं जोर कर, कहा प्रभु आयश दे। हे महाराज, आपकी सेवा में सुमति और बिमती हम दोनों भाई उपस्थित हैं। कहिए हमारे लिए क्या आज्ञा है? हे भाई सुमति और बिमती, आप दोनों इस रंग भूमि में जाकर के जो हमने तपस्या की है, जो हमने पौन किया है, आप उसे सभी राजाओं के मध्य सुना दीजिए। अवश्य राजाधिराज, ऐसा ही होगा। भैया, महाराज की प्रतिज्ञा सुनाने से पूर्व क्यों न पहले कुछ राजाओं का परिचय हो जाए। जिन राजाओं को मैं जानता हूँ उनसे मैं आपका परिचय करवाता हूँ, जिन्हें आप जानते हैं उनसे आप परिचय करवा दीजिए। हे भैया, वह जो सबसे उच्च सिंहासन पर तपस्या की साक्षात मूर्ति विद्यमान है, वह गाध तनय मुन विश्वामित्र जी हैं। और उनके दाहिनी ओर जो श्याम वर्ण वाले सिंह के समान चितवन वाले राजकुमार हैं, वह अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के पुत्र राम हैं। और मुनिराज के बाईं ओर उनके छोटे पुत्र लक्ष्मण जी हैं। राजन, यह काशी नरेश हैं, वह मालव नरेश हैं, वह कच्छ नरेश हैं, वह सोमनाथ से आए हैं। भैया, आप बतलाइए, सभी व्यवस्थाएं ठीक तो हैं? स्वयंवर में सभी व्यवस्था ठीक है। ये क्या चीज है? भैया धीरे से बोलो, ये कोई चीज, कोई गद्दा बिस्तर नहीं है। वो क्या है ये भैया? बड़े परम प्रतापी प्रचंड राजा जी हैं। ये राजा जी ये है। हैं काले पानी नरेश जी महाराज। मूर्ख महाराजा धीराज, महामूर्ख, हमारा अपराध क्या? गरीबों नवाज, एक नहीं दोनों मूर्ख। हमारा अपराध क्या है महाराज? अरे मूर्ख हो महाराज, हमारे यहाँ रसोइया को कहते हैं जो खाना बनाता है। आहा, हाँ, तो फिर आपको क्या कहते हैं महाराज? हमको कहते हैं राजा धराज, गरीब अन्नवाज, गरीब परवत, अन्नदाता। अन्नदाता किसान होता है, हम कोई किसान है। आहा हा हा। हाँ, तुम कौन हो बताओ? महाराज, हम दोनों भाट हैं। ओहो, ए भाई, कोई इनके ऊपर खाट लगोरा का? नहीं नहीं राजाधिराज, हम वह वाले भाट नहीं, हम दोनों बंदी जन हैं। अरे अरे, कोई खाकी वर्दी वाले, ए इधर आइए,
ये बंदी गृह से छूट कर आए हैं। नहीं नहीं महाराज। महाराज, हम वह वाले बंदी नहीं हैं, तो हम तो गुणगान करने वाले हैं, गुड़ तो हमारे यहाँ घोड़े खाते हैं, हम नहीं खाते। हम प्रशंसा करने वाले अरे हैं। हंसा हमारी दादी की, नानी की, चाची की, ताई की, मामी की, आंटी की फूफी थी। ये जनाना सेला उन्हीं का है। राज, हम आपकी तारीफ कर रहे हैं। देखो तारीख की बात ऐसी है, तुम्हारे महाराज ने 15 तारीख को बुलाया था, लेकिन हम इतने बेशर्मों में से निकले कि हम पौने 14 तारीख को यहाँ आ चुके थे। भैया ये ऐसे नहीं समझेंगे, इन्हें इनकी भाषा में ही हाँ, समझाओ। समझाओ। यंगरीला टंगरीला, कुचालू पचालू, चालू कूचा, इल्लेदी पिल्ले, टकू, घुटकू हो घुटकू। महाराज करो करो, हमारा प्रभाव वर्णन करो। लबलाई करे न महाराज। सेवक हो, तुमने हमारा प्रभाव वर्णन किया है, इससे हम बड़े प्रसन्न हुए हैं, लेकिन अभी हम तुमको उपहार देना चाहते हैं। महाराज क्या उपहार देना चाहते हैं? खिदमतदार। वैसे तो हम लेते नहीं है महाराज। देखो जब हम दे रहे हैं तो तुमको लेना तो पड़ेगा। देखो अभी हमारा खिदमतदार महाराज के उत्सव की सेवाओं में व्यस्त है, तो आप काले पानी चले जाओ, चले वहाँ पर हमारा महल है, उसको खोल दो। खोल दिया। वहाँ पर एक 75 गज लंबा अंगरखा टंगा हुआ है, उसमें एक 76 गज लंबी चाबी है महाराज, उसको निकाल लो। निकाल ली। एक वहाँ पर 78 गज लंबा वो मंजूसा है, मंजूसा है महाराज। उसके अंदर एक सोने की डिब्बी है महाराज। उसके अंदर एक माणिक की डिब्बी है महाराज। उसके अंदर एक लोहे की डिब्बी है महाराज। उसके अंदर एक चांदी की डिब्बी है महाराज। उसके अंदर एक गोबर की डिब्बी गोबर है। की डिब्बी महाराज। 75 गज लंबी गेट, 76 गज लंबी चाबी, 78 गज लंगा मंजूसा, सोने की मंजूसा में गोबर की पेटी महाराज, ये सब वो जिससे हीरा जवाहरात में दीमक न लगे, असली है। ठीक है अब महाराज। उसमें आधा अधेला रखा हुआ है, उसको आधा आधा तुम दोनों ले लो। ले लिया महाराज। लिया दिया कुछ नहीं, ले लो दे दो। ठीक है ठीक है। महाराज। अब हम अपने महाराज का प्रण सुनाते हैं। सुनाओ सुनाओ। हे राजाओं, अब हम आपके सामने हमारे महाराज ने जो प्रण किया है वह मैं सुमती और मेरा भाई बिमती दोनों भाई अपनी दोनों भुजाएं उठाकर अपने महाराज का प्रण सुनाते हैं। द्रव्य भुजबल विद शिव धन राहु, गर्व कठोर विदित सबका। हमारे महाराज का ऐसा प्रण है कि जो कोई भी वीर इस शंकर जी के पिनाक धनुष का खंडन करेगा, उसके साथ वह अपनी पुत्री जानकी और त्रिभुवन की विजय, इन दोनों के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। कहो राजाओं, यह याद रहे, इस धनुष की कठोरता सर्वविदित है। रावण और बाणासुर जैसे महाबली भी आकर इस धनुष को प्रणाम करके चले गए, परंतु मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, हे रावणो, हे वीरो, राजाओ, योद्धाओ, राजा जी, उठा। इन राजाओं की भुजाओं में पराक्रम नहीं है। हम स्वयं इस धनुष का खंडन करेंगे। कीजिए राजा जी, हाँ। आप कीजिए। हम पहले अपने चाचा ताई का वो स्मरण कर लेते हैं। हाँ राजा जी। अरे धनुष मेरे चाचा तनक उठ जाओ, धनुष मेरे चाचा, धनुष मेरे मामा, तनक उठ जाओ, तनक उठ जाओ, धनुष जो लागे राजा जी। मामा तनक उठ जाओ। अरे धनुष मेरी साली, धनुष घर वाली, तनक उठ जाओ, तनक उठ जाओ। हाँ। अब जाएगा राजा जी, प्रयास कीजिए। हाँ राजा जी, और जो लाइए।
प्रयास कीजिए, टूट जाएगा, टूट जाएगा, टूट गया, टूट गया, टूट गया। इस तरह 10,000 राजाओं ने एक साथ मिलकर धनुष तोड़ने का प्रयास किया, किंतु शंकर जी का धनुष 10,000 राजाओं से भी नहीं टूटा। अंत में जब इतना उपहास हुआ, उस उपहास के बीच में महाराज जनक जी को बड़ा ही क्षोभ हुआ, तो महाराज जनक जी अपनी पुत्री के स्वयंवर में किसी के द्वारा धनुष न तोड़ने के कारण अत्यंत क्षोभ युक्त होकर, मन में रोष था, हृदय में दुख था, अपने दुख को प्रकट करते हुए महाराज जनक जी दीप दीप के भूपति नाना आए सुन हम जो पन ठाना। राजा हो, अरे आप एक बात बताइए कि मेरी प्रतिज्ञा को सुनकर देव, धनुष, सुर, गंधर्व सब मनुष्य का रूप धारण करके इस राज समाज में आए थे, परंतु किसी पर भी इस धनुष को तोड़ना तो दूर, एक किंचित मात्र भी नहीं हिलाया गया। राजाओ, यह लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय। अरे राजाओ, कोई तो मुझे बताओ कि किसी को भी ये लाभ क्यों नहीं अच्छा लगा, किसी ने भी इस धनुष का खंडन क्यों नहीं किया। वर मनोहर विजय बड़ कीरत अति कमनीय, पावनिहार विरांच जन रचई न धनु दमनी। हे विधाता, मेरी सुकुमारी पुत्री जानकी का विवाह शायद तैने लिखा ही नहीं है। हे दीप दीप के राजाओ, हम किसे कहें बलशाली है, मुझको तो ये आभास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। ऐसा प्रतीत पहले होता तो ये बेबसी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा ये तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब आसरा छोड़ प्रस्थान करो। राजाओ, जो हमारा दुख था वो हमारा ही रहेगा, अब आसरा छोड़ प्रस्थान करो। दुख कठिन दिया है दाता ने, मेरी पुत्री सीता का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। ए माँ के लखन कुटिल बई भो है, रदपत फरकत नयन रिसो है। कह न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जन बान रामा। नाय राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। रघुवन सिन में जहाँ को होई, तेही समाज अस कह न कोई। हे नाथ, जिस समाज में हम रघुवंशियों का एक छोटा सा बालक हो, उस समाज में
ऐसे अनुचित वचन कोई नहीं कह सकता जैसे एक वचन महाराज जनक जी ने प्रभु श्री राम जी के विद्यमान होते हुए कहे हैं। सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, जिन्हें सुनने की शक्ति नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी राम जी के होते, अरे रघुवंशी राम जी के होते ऐसी अनुचित कह डाली है, यह शब्द हृदय में छुपते हैं पृथ्वी वीरों से। सुनहु भान कुल पंकज भानु, कहीं सुभाव न कछ अभिमानु। हे सूर्य कुल रूपी कमल को खिलाने वाले सूर्य, मैं जो कुछ भी कहता हूँ अभिमान से नहीं कहता, अपने सत्य स्वभाव से कहता हूँ। तब प्रताप महिमा भगवाना, अरे जय जय राजा राम हरे। तब प्रताप महिमा भगवाना, जय जय राजा राम हरे। तो बापुरा पिनाक पुराना, जय जय राजा राम हरे। तो बापुरा पिनाक पुराना, जय जय राजा राम। हे नाथ, आपके प्रताप की महिमा के आगे यह धनुष तो तुच्छ चीज है। तोड़ो छत्र का दंड जिम, तब प्रताप बलनाथ जो डगमगाए वहीं दिग्गज डोले। काले पानी नरेश जी, ये आपको क्या हुआ? उठाओ भैया, उठाओ इनको, उठाओ। क्या कोई चक्कर आ गए आपको? तो या सो गए थे? ये धरती हिली थी, अब भूकंप आया था। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब आप में से किसी भी राजा पर धनुष नहीं टूटा तो हमारे महाराज जनक जी को ये बुरा लगा, तो उन्होंने कहा पृथ्वी पर कोई वीर ही नहीं है। ऐसा कहकर वो अत्यंत दुखी हुए। तो राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुरा लगा, उन्होंने क्रोध किया। उन्होंने कहा मैं धनुष को न तोड़ दूं तो अपने धनुष का धारण करना छोड़ दूं। उन्होंने अपना धनुष पृथ्वी पर, आप नीचे, आपका सिंहासन आपके ऊपर। राजा जी, आप भी कैसी बच्चों जैसी बात करते हैं। एक छोटे बच्चे के क्रोध करने से हमारा सिंहासन हमारे ऊपर आ गया। अभी हम राजा जी आपको क्रोध करके दिखाएं तो ये पूरा पंडाल नीचे आ जाएगा। ऐसा क्रोध मत करना, इसमें अभी करंट फैल जाएगा। आप ऐसा मत करना, अभी तो इसकी आवश्यकता पिछले 15 दिन हो रहे। ऐसा मत करना राजा। अच्छा राजाओं, अब सुनो, इधर आओ। अब तुम धनुष का खंडन करवाओ। हम जा रहे हैं पीछे, बहुत ठंड पड़ रही है तो थोड़ा सा चाय पी कर आते हैं। जाओ राजा जी। ठीक है, जब धनुष टूट जाए जयमाला डलवाने को हमको बुलवा लेना। ठीक है। अरे उठई राम भंजऊ भब चापा, मेटऊ तात जनक परतापा। जय जय राम कहो प्यारे, राम कहो मन मत वारे। हेलो बेटा रामलाल, उठो और उठ करके इस शंकर जी के धनुष का खंडन कर लो और ज्ञान शिरोमणि मिथिलापति जनक जी महाराज के पश्चाताप को दूर कीजिए। बेटा
मेरा आशीर्वाद है। जाओ धनुष का खंडन करो। बचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछु पुरलावा। आज्ञा गुरुजी आपकी, जो है माथे सिर मोर। अब तक तो मैं चुप रहा, थामी शांति और मौन। लेकर आज्ञा आपकी, जो चला हूँ करने काज। राखेंगे शिव जी अवश्य, सूर्य वंश की लाज। यहाँ राम जी धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, वहाँ लक्ष्मण जी सभी देवताओं को आदेश दे देते हैं, सब सावधान होके रहना, भैया धनुष तोड़ने वाले हैं, कोई इधर उधर मत हिल जाना। यह सब सुनकर राम जी बैठे हुए हैं, खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं। पूरी सभा में उपस्थित सभी लोगों के मनोभाव को देखकर अपने हृदय में मुस्कुरा रहे हैं, सोच रहे हैं इसे तो मैं कभी भी तोड़ सकता हूं, पर पहले जरा जान लूं कि किस किस को बहुत ज्यादा उत्साह है मेरे धनुष को तोड़ने का। माता जानकी जी की प्रार्थना होती है, नाम मन ही मन कीना, श्री राम जय जय रामा। अति लाघव उठाए धनु लीना, श्री राम जय जय राम मेरे अरे तीक्षण राम अरे लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम तेई छन राम दिदन तोरा, श्री राम जय जय राम। कठोरा श्री राम जय जय राम प्यारे, श्री राम जय जय राम।
नमस्कार। राम जी ने गुरु जी को प्रणाम करके धनुष को उठाया और जैसे ही उसकी प्रत्यक्षा चढ़ाई धनुष के 2 टुकड़े हो गए। बोलिए श्री राम जी सरकार की जय हो। अरे चतुर सखी लग कहाँ जाई। सखियों, अब हमारी किशोरी जी को श्री राम जी लल्ला के पास ले आइए। अब दुल्हा दुल्हन को एक साथ खड़ा कीजिए। अरे सतानंद तब आए सीता गमन राम परिकीरा। अब देखिए, जानकी जी भगवान के गले में माला डालना चाहती हैं, परंतु भगवान इठ रहे हैं, भगवान तन रहे हैं, भगवान माला नहीं डलवा रहे। लली मेरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर। लली मेरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर। तुमने तात ताड़ का मारी, तुमने तात ताड़ का मारी। तुम हो बड़े बेबी, लली मेरी छोटी सी झुक जइयो बोल राजा रामचंद्र की जय हो। दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। जय श्री राम। ये धनुष भंग की लीला हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में वर्णन किया है। करें आरती पूर्ण नारी, देह निछावर वित्त विसारी। बड़ा ही सुंदर अवसर जिसको इन पिया पीतम को राम जी ने धनुष तोड़ा है। चरण छीकर अपने नेत्रों को सफल करना हो, वो आए भगवान के चरण छीए। उसके बाद लक्ष्मण परशुराम संवाद की लीला होगी। आज महलों में जरा चांद उतर आने दो। आज महलों में जरा चांद उतर आने दो। सियाजू चांदनी को चांद से मिलाने दो। आज महलों में जरा चांद उतर आने दो। आज महलों में जरा चांद उतर आने दो। सियाजू चांदनी को चांद से मिलाने दो। आज महलों
हमने देखा था तुमको पहले फुलबारी में, हम भी गए थे वहाँ पूजा लेके थाली में, हम भी गए थे वहाँ पूजा लेके थाली में। भ्रम और जीव को अब एक हो जाने दो, सियाजू चांदनी को चांद से मिलाने दो, ताजमहलों में जरा चांद उतर आने दो। और इस तरह जैसे ही धनुष टूटने की टंकोर महर्षि परशुराम जी को सुनाई पड़ी, तो पहले राजा लोग धनुष टूटने पर विलाप करने लगे, गुस्सा करने लगे कि धनुष हम ही तोड़ते, किंतु धनुष तो श्री राम जी को तोड़ना था। और प्रभु राम जी ने धनुष का खंडन कर दिया। धनुष का खंडन सुनकर अब महर्षि परशुराम जी शीघ्र ही पधारने वाले हैं। आप शांति से स्थान पर बैठे रहें और श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के सुंदर संवाद का दर्शन करें। ते ही अब सर सुन सेब धन मांगा, आया हूँ भृगुकुल कमल पतंगा। शीघ्र आइए, जयमाला भी डर चुकी है। कहाँ डल गई? डल गई अभी। राजा जी, अब तो केवल माला के फूल है। भाई, माला तो मिली नहीं तो पुष्पों से ही कार्य चला रहे हैं। ते ही अब सारे सुन सेब धनु मांगा, आया हूँ भृगुकुल कमल पतंगा। हर हर शंभो, शेर 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 शेर।
ब्राह्मण कर्ण भूषण परशुराम जी महाराज के चरणों में दास जनक का प्रणाम स्वीकार हो। मुनिनाथ के चरण कमलों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। काशी नगरी धर्म की ताका तो मैं रात पिता पारित हो तुम बने रहस्य विभाग सदा कल्याण हो रे दंग सिंह मम नाम है खटमल सिंह मम बाप भरी सभा के बीच में मुनि जी को करत धड़ा मोते लया आशीष वचन तेरी मौत न मांगो वचन भक्त हो तोड़ या ही ते सन्मुख राखो जो चाहे कल्याण तो तू कर शंकर सेवा मत कचूतर दे जान में काल का देवा। ये मूर्ख जिस समय अपनी माता के गर्भ में था उसी समय इसकी माता ने हमसे अभय वरदान ले लिया था जिसके के कारण यह सदैव हमारे सामने चला आता है। नहीं नहीं बाबा ऐसी बात नहीं है, मैं बिना बुलाए कहीं नहीं जाता और तो और बिना बुलाए अपने पापा के साथ अपनी मम्मी की बारात में भी नहीं गया था। और आय सिर नावास ये बोलाय प्रणाम करावा। पुत्र जानकी मुनिनाथ को प्रणाम कीजिए। शिव शिव जैसे महाकाल का कराल तलवार लिए दुष्टन के दलन है सदा ही तनी रहे कोट गणशीला रूपशीला विश्वमोहिनी जनक की लड़हती सदैव चातुरता में धनी रहे। आकाश मंडल में जैसे पूर्ण चंद्र शोभा दे तैसे ही तेरे माथे की सुहाग बिंदी अमर सदा बनी रहे, सदा कल्याण हो। विश्वामित्र मिले पुनियाई पद सरोज मेले दो भाई। विश्वामित्र महामुनि साधन में सिरमार जय शिव मेरी लीजिए पुष्प सुमन के तार। विश्वामित्र जी जोड़ी तो अत्यंत ही सुंदर लाए हो जिसमें कि ये बड़ा वाला राजकुमार तो करोड़ा कामदेव की छवि को लज्जित करने वाला है। ये नब दशरथ के तनाए राम लखन है नाम। मम मख की रक्षा करी मुनि को करत प्रणाम। बेटा रामलाल बेटा लखन आप मुनिनाथ के लिए प्रणाम कीजिए। मुनिनाथ भगवान श्री परशुराम जी के चरणों में दशरथ नंदन
राम का प्रणाम स्वीकार हो। सदा कल्याण हो। मुनिनाथ के चरण कमलों में दशरथ नंदन लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार। जुग जुग जीवो जगत पथ, समर न जीत है कोई। चक्रवर्ती दशरथ के तीर्थ लतांबर दे, तीर्थ लतांबर दे। नहीं कल समता पावे, दुष्ट विनाशन हेत चाहुपुर जग यश छावे। और राजन सिरमार देख को त्यागे ममता। सूर्यवंश कुलदीप न हो को तुम्हारी समता। बाबा बाबा हमको ऐसा आशीर्वाद कभी नहीं दिया। नहीं नहीं अरे बहुर बिलोक विदेह सने कहूँ कहत भीर रामा। पूछत जाने अजाने जिन व्यापू कोप शरीर। मिथिलेश आज मिथिलापुर में क्या रंग भूमि सजवाई है। हीरे मोती मण माणिक की झालर 34 लटकाई है। क्या भीड़ जुड़ी इन महिपालों की, किस कारण खुशी अति छाई है। ऐसा विशेष क्या उत्सव है जो बजती आज पता है। क्या रे राजा जनक, तेरे यहाँ पर इतना क्षत्रियों का जन समुदाय आज किस कारण से उपस्थित हुआ है। हे मुनिनाथ, एक बार मैं शंकर जी की सभा में गया था। घर पर महारानी से कह गया था कि महारानी आप शंकर जी के धनुष का पूजन करती रहना। नित्यपति महारानी ने पूजन किया। एक दिन किसी कारणवश महारानी पूजा न कर सकी तो पुत्री जानकी ने इस धनुष को उठाकर इसके नीचे से फूलों को साफ किया था। मैंने उसी दिन ये प्रतिज्ञा की थी कि जो भी वीर इस धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री जानकी का विवाह करूंगा। क्या रे राजा जनक, हमने तुझको ये शंकर जी का धनुष पूजन करने के लिए दिया था या प्रत्यंचा करके तुड़वाने के लिए। फिर क्या हुआ? फिर जो कुछ भी हुआ आपके सामने है। बाबा फिर जो हुआ वो 1/2 हुआ। 1 का 2। अब धनुष तोड़ने वाले राजा को नानी याद आ जाएगी। अच्छा हुआ या धनुष हमसे नहीं टूटा। अदृश्य बोले बचन कठोरा, कहाँ जड़ जनक धनुष के तो। क्या रे मूर्ख राजा जनक, तेरे इस मिथिलापुर में इस शंकर जी के प्रचंड कोदंड नामक पिनाक का खंडन किस राजा ने किया है? अत्यंत ही बतला दे। बेग दिखाओ मूड नट आजू, उलट मही जा लगी तब राजू। या तो मुझे शीघ्र शीघ्र इस धनुष के खंडन करने वाला का नाम बतला दे, अन्यथा तेरे राज्य की ये जितनी भी पृथ्वी है अपने इस फरसे से उलट पुलट कर दूंगा। नाथ शंभु धन भंजन हारा, होइए हो एक दास तुम्हारा। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हो ये को एक दास तुम्हारा। हे मुनिनाथ, शंकर जी के इस प्रचंड धनुष को तोड़ने वाला
कोई आपका ही एक छोटा सा दास होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। कोई शिव प्यारा ही होगा। ने ऐसा अपराध किया वो दास आपका ही होगा। और जिसने ऐसा अपराध किया वो दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किस से डर सकता है। वो कब किस से डर सकता है। वो कृपा ब्राह्मणों की जिस पर यह कार्य वही कर सकता है। कृपा ब्राह्मणों की वो काज वही कर सकता है। राम सेवक सो जो करे शिव काई अर करनी कर कर लड़ाई। सेवक तो वह होता है जो सेवक का साकार करे। ये शत्रुओं का साकार करने वाला मेरा सेवक नहीं शत्रु है। शत्रु सुनो राम जय शिव धन तोरा सहस भाव समसो रख मोरा। जिसने भी इस शंकर जी के धनुष का खंडन किया है वो मेरा सेवक नहीं सहस्राबाहु के समान शत्रु है। शत्रु सो बिलगाय बिहार समाजा नत मोरे जय है सब राजा। या तो शंकर जी के धनुष का खंडन करने वाला इस संसार से अलग खड़ा हो जाए अन्यथा उसके साथ में ये सभी रोचक मारे जाएंगे। बहुधन ही तोरी लड़काई कबहू न सिरस कीन गोसाई। हे मुनिनाथ हमने अपने बचपन में तो बहुत धनु धनिया तोड़ी हैं परंतु आज तक आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। बालक काल बस बोलत तन संहार धनु ही समुद्र बरार धनु विदित सकल संसार। क्या रे राजा के लड़के तू काल के वशीभूत हो गया है जो कि अपने वचनों को विचार कर नहीं बोल रहा। क्या ये प्रचंड शंकर जी का धनुष तेरी उन धनुषियों के समान है? अवश्य कदाप नहीं। का छतलाभ जून धन तोरे देखा राम नयन के भोरे। हे मुनिनाथ प्रभु श्री राम जी ने तो बस इसको देखा ही था परंतु आप मुझे यह बतलाइए इसके टूटने से क्या हानि और क्या लाभ है। शिव का धन घोर कठोर महा धन ही समझाए बतावत क्या रे मम सन्मुख टेढ़े बैन कहे नहीं काल की भांस से नेक डरे रे। बकवाद विवाद बधाई करे गल सट्टन सो नहीं काज सरे रे। जान लई कर सो परसों बिन आई मौत तू आज मरे रे। श्री महाराज हम बच्चे हैं बच्चे ही बचपन करते हैं पर तुम्हें नहीं शोभा देता हम तुम बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुरसा से तुलसी हो जाए। डर लगता है फरसे का कहीं आप गलते बोल ना जाए। अलग क्यों ज्यादा बोलता है क्यों बात काटता जाता है। क्या न्योतारी बामन समझा जो मुझे डांटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान
मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, भृगुवंशी, बाल ब्रह्मचारी, निर्मोही हूं, अतिक्रोधी हूं। अपने मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भांत बहुबरनी। हे मुनिनाथ, आपने अपने मुख से अनेकों अनेक बार अपनी करनियां कही हैं। अरे कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। अब विश्वामित्र तुम सुन लो, ये बालक काल के वशीभूत हो गया है। मुनिनाथ, शिशु है, बालक है, चेला है, आप इस पर दया ही कीजिए। हे विश्वामित्र जी, ऐसी दया करने वाले ठेकेदार आप होंगे, मैं नहीं। नाथ करहु बालक पर छोहु, दूध मुख करियन को। भैया लक्ष्मण, ये तुमसे आयु में, विद्या में और कुल में हर प्रकार से बड़े हैं। अपने बड़ों से इस प्रकार बर्ताव करना उचित नहीं है। हे मुनिनाथ, आप इस बालक पर क्रोध न करके कृपा ही कीजिए, कारण कि अभी तो इसका मुख शुद्ध दूध के समान है। यदि यह आपके प्रभाव को कुछ भी जानता तो इस प्रकार आपकी बराबरी कभी नहीं करता। ओ राम, तुम्हारी बातें सुन, ओ राम तुम्हारी बातें सुन। नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई पर चढ़ जाती है। कोटि कुलत जम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरे धनु बाण कुठारा। हे मुनिनाथ, आपके यह जो वचन है यह करोड़ों वज्रों के समान है, तो फिर आपका ये कुठार और धनु लेने का क्या फायदा? सुनत लखन के वचन कठोरा, करस सुधार धरऊ कर घोरा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शिव का घोर कठोर महा, जो खल ने खंडन कीना, कुछ में मैं हूं जानबूझकर मौत को यहां आमंत्रण देना। ज्ञान न हो, अब चाप चाप का खंड खंड रगड़ाएगा। जनक स्वयंवर स्थल शमशान घाट बन जाएगा। कर बर्दाश्त मोर संग्रामा, ना है तो छाण कहा वो रामा। और राम, या तो तू संकोच को छोड़कर हमसे युद्ध कर, अन्यथा इस संसार में अपना नाम राम कहलवाना छोड़ दे। हे मुनिनाथ, गुनई लखन कर हम पर रोसू, कतई सुबाहु ते बड़ दोसू। हे मुनिनाथ, आप तो परम तेजस्वी ज्ञानवान हैं। आपको इस प्रकार बालक पर क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि बालक अज्ञानता करते हैं, लेकिन माता पिता उस बालक की अज्ञानता पर इतने क्रोधित नहीं होते। हे मुनिनाथ, हम करें ब्राह्मणों की सेवा, यह पहला कर्म हमारा है। हम नमे ब्राह्मणों के आगे, ये दूजा कर्म हमारा है। ये ब्राह्मणों की पदवी ही है,
सरताज हमारे होते हैं, ये कृपा ब्राह्मणों की ही है, सब राज हमारे होते हैं। हे मुनिनाथ, आप इस बालक पर क्रोध ना कीजिए और कृपा ही कीजिए, क्योंकि यह तो अभी छोटा सा बालक है, यह आपके प्रभाव को नहीं जानता था। जो हम निद रही विप्रवद सत्य सुनो भृगनाथ रामा, तो अस को जग सुबत जेई भय बस ना हे मुनिनाथ, आपकी और हमारी बराबरी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा तो 2 अक्षर का नाम छोटा सा राम है, किंतु आपका परशु सहित 5 अक्षरों का नाम परशुराम है। हे मुनिनाथ, हम तो आपकी बराबरी कर ही नहीं सकते। हे मुनिनाथ, आप थोड़ा विचार कीजिए, ये पुराना धनुष था जो हाथ लगते ही टूट गया। इतनी छोटी सी भूल पर इतने क्रोधित ना होइए, क्योंकि यदि हम आपको ब्राह्मण समझकर भी आपका निरादर करें या उससे युद्ध लड़ें तो वह बहुत अनुचित होगा, क्योंकि हमारे सूर्यवंश में सदा ब्राह्मणों की पूजा होती है। और यदि हम आपसे भी युद्ध करें तो बताइए, इस संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके की आगे हम अपना मस्तक झुकाएं। हे मुनिनाथ, मैं आपसे बार बार यही प्रार्थना करता हूँ कि आप इस बालक पर और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सुन मृद गूढ़ बचन रघुपत के, उदरे पलट परसु धर्मत के। यह क्या? ये तो अपने वक्षस्थल पर, अपने हृदय पर हमारे पूर्वज महर्षि भृगु जी का चरण चिन्ह दिखला रहे हैं। हमारे पूर्वज भृगु जी का चरण तो परम पिता नारायण के वक्षस्थल पर है। क्या इस भूमंडल का भार हरण करने के लिए उन नारायण ने अवतार धारण कर लिया? परीक्षा अवश्य लूंगा। और हम, एक तो ये जगत विदित पिनाक नामक धनुष था जिसका कि तुमने खंडन कर दिया, एक ये सारंग धनुष है, तुम मुझे इस पर प्रत्यंचा चढ़ा कर दिखलाओ। राम रमापत कर धन लेहु, राम रमापत कर धन लेहु। खेचौ मिटय मोर संदेहु, खेचौ मिटे मोर संदेहु। राम रमापत कर धन लेहु। जय हो, जय हो, जय हो। इस संसार का भार हरण करने के लिए उस परम पिता नारायण ने मनुष्य रूप में अवतार धारण कर लिया है। राम, आज से हम अपनी सारी कलाएं आपको देते हैं और मात्र एक कला अपने भजन तपस्या के लिए अपने पास रखते हैं। आपका सदैव कल्याण हो। हे राम जी, अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैंने अपने क्रोध में आकर आप दोनों भाइयों से अनेकों अनुचित शब्द कहे हैं। हे भगवान, आप मुझे अज्ञानी जानकर मेरे अपराध को क्षमा कर देना। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, श्री राम तुम्हारी जय हो। रघुकुल तुम्हारी जय हो, श्री लखन तुम्हारी जय हो।
रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, श्री राम तुम्हारी जय होवे। हर कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान रामा। राम लखन सिया जानकी, सदा करो कल्याण। अच्युतम केशवम राम नारायण, विश्वदामोदर वासुदेवम भजे। श्रीधवम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। श्री राम सूरत मन बसिया, आज यही रहो राम रसिया, आज यही रहो राम रसिया। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कल भगवान श्री राम की भव्य बारात निकलेगी। आप सभी अलीगढ़ वासी भगवान की बारात में सम्मिलित हों, उसको आनंद उठाएं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम।